दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया। 25 जनवरी 1999 देश 50वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था। कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में दलितों पर अत्याचार रोकने की बात कही थी, लेकिन घड़ी में जैसे ही रात के 10:30 बजे शंकर बिगहा में रहने वाले दलित परिवारों में दहशत भरी चीख पुकार मच गई। 110 घरों वाले इस गांव में करीब 100 घर दलितों के थे, जिन्हें यहाँ मजदूरी करने के लिए बसाया गया था। न किसी के पास पक्का घर था, न ही खेती के लिए जमीन। हमलावर रणवीर बाबा की जय के नारे लगाते हुए गांव में घुसे। वहीं पास में भैरव राजवंशी का घर था। उन्होंने नारों की आवाज सुनी और चिल्लाते हुए कहा, अरे बचवा, सबको लेकर भागो, रणवीर सेना वाले आ गए हैं। भैरव राजवंशी तो भाग गए, लेकिन बाकी लोग अंदर फंस गए। हमलावरों ने घर में घुसकर पहले भैरव राजवंशी की पत्नी के पैरों में गोली मारी और कहा, तुम सब एमसीसी वालों का सपोर्टर है ना? आज गांव में कौनू बचेगा नहीं, एक एक आदमी को उड़ा देंगे। फिर उनके दोनों बच्चों को उनकी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। आगे बरामदे में जागरण चल रहा था। 10-15 लोग नाच गा रहे थे। 40-50 हमलावरों ने बरामदे को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही मिनटों में बरामदे में 10 लाशें बिछ गईं। इस भीषण गोलीबारी के बीच रात करीब 11 बजे हमलावर ये कहते हुए भाग गए कि एमसीसी वाले आ रहे हैं। हमलावरों के जाते ही भैरव राजवंशी अपने घर लौटे और अंदर का मंजर देख चीख चीख कर रोने लगे। एक कमरे में पड़ी थी उनकी पत्नी और बड़े बेटे की खून से सनी लाश। दूसरे कमरे में उनके 2 छोटे भाइयों और छोटे बेटे की लाश। रात 2 बजे जहानाबाद एसपी और एएसपी गांव पहुंचे। एसपी ने घर घर जाकर देखा तो 23 लाशें मिली, जिनमें 5 महिलाओं और 7 बच्चों की लाशें थीं। सीनियर जर्नलिस्ट रमाशंकर मिश्रा के मुताबिक किसी की आंखें निकाल ली गई थी तो किसी के हाथ कटे हुए थे। शंकर बिगहा नरसंहार को 1998 के चौरम कांड का बदला कहा गया, जिसमें 10 सवर्णों की हत्या कर दी गई थी और आरोप माओवादियों के संगठन एमसीसी पर लगा था। रणवीर सेना का मानना था कि शंकर बिगहा गांव के लोगों ने ही चौरम कांड में माओवादियों की मदद की थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री। सुबह लालू यादव और राबड़ी देवी पुलिस अधिकारियों के साथ शंकर बिगहा गांव पहुंचे, जहां भीड़